आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वादा पूरा कर दिया। पाक फौज ने आज सिंध के तहफुजात पर कराची वाक़े की तहकीकात मुकम्मल कर ली। सिंध रेंजर्स और ISI के मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई GHQ में होगी। ISPR का कहना है अफसरान पर काबू के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के लिए आवाम का शदीद दबाव था। कराची वाक़े पर ऑफिसर्स ने शदीद अवामी रद्द-ए-अमल के पेश नज़र सिंध पुलिस के तर्ज अमल को नाकाफी और सुस्त रवि का शिकार पाया। कशीदा मगर पुरइश्तियाल सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ऑफिसर्स ने जज्बाती रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिससे रियासत के दो इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हों। ISPR का बयान। आज सिंध वाक़या बिलावल भुट्टो का इंक्वायरी और एक्शन पर खैर मकदम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं रिपोर्ट हौसला अफजा है। इस किस्म के इकदाम से इदारों की साख बुलंद होती है। कराची वाक़े की रिपोर्ट पाक फौज ने बेहतरीन इकदाम उठाया। खुद एहतसाबी के निज़ाम को सराहते हैं। वाक़े से वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट का इंतजार। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। सकर्दू से गिलगित तक और गिलगित से आदस्तोर तक ये नारा लग गया है कि मुक गया तेरा शो न्याजी गो न्याजी गो न्याजी। गिलगित बल्तिस्तान शेरों की सरजमीन है और यहाँ किसी गीदड़ की लीडरी की गुंजाइश नहीं है। आलो आलो फिर से आलो आलो वक्तो वक्तो। ये हुक्मरान जैसे आए हैं वैसे ही वापस चले जाएंगे। शेरों की सरजमीन पर कोई गीदड़ हुकूमत नहीं कर सकता। सरकार ने धांधली की कोशिश की तो आवाम पीछा नहीं छोड़ेंगे। मरीम नवाज का अस्तोर में जलसे से खिताब। नून लीगी रहनुमा का कहना था पूरे मुल्क में गो न्याजी गो का नारा लग चुका। हुक्मरान जैसे आए उसी तरह जाएंगे। इमरान खान अबूरी वज़ीर आज़म हैं। अबूरी सूबा कैसे दे सकते हैं? बिलावल भुट्टो का सवाल। जनफी के बाद पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातों के साथ वफाक में हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। लंदन बैठा शख्स कहता है क्यों निकाला? जरदारी का बेटा भी रोता फिर रहा है। मुराद सईद की ऑपोजिशन पर चढ़ाई। वफाकी वजीर गायचे में खिताब करते हुए बोले गिलगित बल्तिस्तान में जीत PTI की होगी। तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार पे लाने के लिए PSP को इलेक्शन हराया गया। कराची के मसाइल हल करने के लिए आर्मी चीफ मदद करें। 1100 अरब रुपए का कराची पैकेज महज तकरीर और कागज तक महदूद है। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। चारों वज़राए आला वफाकी वज़रा शरीक होंगे। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने से मुतालिक फैसला मुतवक्के। ओगरा ऑर्डिनेंस में तरमीम से मुतालिक फैसले का जायजा लिया जाएगा। LNG की दरामद से मुतालिक फैसले पर गौर होगा। कंपटीशन कमीशन ने 84 शुगर मिल्स का ट्रांसलेशन में मुलव्वस करार दे दिया है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन फ्रंट रनर की हैसियत से काम करने का इंकशाफ 2010 से सरगर्मियां जारी थी। सीनियर ऑफिसर के जरिए ईमेल के तबादले का सुराग भी मिल गया। शुगर मिल्स ने एसोसिएशन को प्लेटफॉर्म हसास तजारती फैसलों के लिए भी इस्तेमाल किया। नैब केसेस में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कमर में दर्द। बख्तरबंद गाड़ी में कोट लखपत जेल से अस्पताल लाया गया। CT स्कैन समेत मुख्तलिफ टेस्ट होने के बाद वापस जेल पहुंचा दिया गया। शहबाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। अयाज सादिक की गुफ्तगू। The illicit movement of money from developing world to offshore bank accounts to rich countries, which is devastating the developing world. मजहब दुश्मनों को कप्तान का खुला पैगाम। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में तौहीन मजहब को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया।
वज़ीर आज़म का कहना था आर्मी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी पर तवज्जो दे। रूसी सदर ब्यूटन की दावत पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। पाकिस्तान और चीन कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। शरका को अच्छी खबर भी दे दी। ईरानी वजीर खारजा डॉक्टर जवाद जरीफ 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान मोहम्मद इब्राहिम ताहिरियान भी हमरा। आज सदर मुमलिकत, वजीर आज़म, आर्मी चीफ और वजीर खारजा से अहम मुलाकातें करेंगे। फ्रांस में गुस्ताखाना खातून के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हर्फ नहीं आने देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के तौहीन रसालत रोकने के लिए कानून साजी का मुतालबा। वफाकी काबीना ने गंदम की फी मन कीमत 1650 रुपए मुकर्रर कर दी। सिंध हुकूमत लोगों को आटा महंगे दामों खरीदने पर मजबूर कर रही है। वजीर इत्तलात शिबली फराज की काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज साहब, आपके सॉफ्टवेयर में सिंध की गंदम फंस गई। आटा जादूगरी करके पंजाब में गंदम गायब करने के बायस हुआ। पीटीआई की गलत पॉलिसियों से महंगाई को सोना नहीं आ गया। वजीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का जवाब। जस्टिस काजी फायज ईसा सदारती रेफरेंस नजरसानी केस। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया का बेंच पर एतराज। केस में फरीक ना होने के बावजूद तफसीली फैसले में 194 बार जिक्र हुआ। नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत वो बेंच करे जिसने मरकजी मुकदमा सुना। सरीना ईसा की इस्तदा। गवर्नर सिंध से जमात इस्लामी के वफ्द की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत कराची के साथ मुसलसल ज्यादती कर रही है। मुतालिबात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव एक बार फिर तेज। मजीद 23 अमवात, तादाद 7000 तक पहुंच गई। 24 घंटे में 1637 नए केस रिपोर्ट। लाहौर के 15, मुल्तान 5 और रावलपिंडी के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कोरोना का बढ़ता हुआ फैलाव, हुकूमत ने मजीद जलसे न करने का बड़ा फैसला कर लिया। रशा संगती जोन के इफ्तिताह पर भी बड़ा जलसा न करने का इशारा दे दिया। इस जलसे की तैयारियां कई रोज से जारी थी। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। कराची सर्कुलर रेलवे बहाल। ट्रेन पहले मरहले में 16 नवंबर से लांढी से औरंगी तक चलेगी। हर रोज 4 ट्रेनें पिपरी और 4 औरंगी से रवाना होंगी। 60 किलोमीटर का किराया सिर्फ 50 रुपए होगा। कराची सर्कुलर रेलवे के आगाज पर चंद दिन बाकी। हुकूमत का टैक्स से 95% काम मुकम्मल करने का दावा। सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम का कोई प्लान सामने नहीं आया। गुजरांवाला की 2 मुमताज कारोबारी शख्सियात के बच्चों की महंगी तरीन शादी। पुरतइश तकरीब और गैर मामूली अखराजात पर FBI ने नोटिस जारी कर दिया। 16 नवंबर को जवाब तलब। शादी में राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम ने भी परफॉर्म किया।